आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी की योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर फसाद से जुड़े 77 मुकदमात वापस लिए हैं। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा और साबिक लॉ मेकर्स यानी कानून साज के मुजरिमाना मामले की जांच स्पेशल कोर्ट के जरिए कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर बुध के रोज सुनवाई के दौरान दी गई। जराये का कहना है कि 77 में से ज्यादातर केसेस लीडरान या उनके करीबियों के खिलाफ दर्ज थे, जिसे योगी सरकार ने वापस लिया है। मुजफ्फरनगर फसाद में 50 लोगों की जानें गई थीं, जबकि तकरीबन 50,000 लोग मुतासिर हुए थे। इससे कबल अगस्त में ही उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को इसी मामले में बड़ा झटका दिया था। 11 अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया, एक हुक्म दिया, जिसके जरिए अदालत ने कहा कि सूबे के वजीर सुरेश राणा, संगीत सोम, कपिल देव और साध्वी प्राची पर फिर से फसाद भड़काने का मुकदमा शुरू किया जाएगा। इससे कबल इन तमाम के खिलाफ योगी हुकूमत ने मुकदमा वापस लिया था। तब इनकी लिस्ट कम थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने अपने हुक्मनामे में यह भी कहा कि बगैर हाईकोर्ट की मंजूरी के रियासती हुकूमत, एमपी, एमएलए और वुज़रा के खिलाफ कोई भी मुकदमा वापस नहीं ले सकेगी। अदालत की 3 रुकनी बेंच ने यह अहकामात एमपी और एमएलए के खिलाफ जेरे इल्तवा मुजरिमाना मामलों से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जैसा कि बुध के रोज जारी किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसी साल मार्च में मुजफ्फरनगर फसाद भड़काने और भड़काऊ स्पीच देने के मुलजमीन के खिलाफ मुकदमात वापस लिए थे, जिसके बाद अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही यूपी सरकार पर मुलजिमों को बचाने के इल्जामात लगाए गए। दरअसल सितंबर 2013 में एक पंचायत में संगीत सोम और सुरेश राणा पर भड़काऊ स्पीच देने का इल्जाम है, जिसके बाद इल्जाम है कि फसाद बरपा हुआ। इसी मामले में संगीत सोम समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। राजकुमार भाटी साहब हमारे दरमियान जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। आप तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, आलोक वर्मा साहब, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी वेलकम करते हैं अपने इस खास शो दो रुख में। सबसे पहले आलोक साहब आपके पास आना चाहेंगे। जो कल जानकारी सुप्रीम कोर्ट में फराहम दी गई, वो आज चौंकाने वाली जानकारी है कि 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 77 ऐसे मुकदमात हैं जिसे योगी सरकार ने वापस ले लिया है। वो भी इंतहाई मुजरिमाना मुकदमात थे, साजिश में लिप्त मुकदमात थे, इसे कह लीजिए आप। तो क्या ये माना जाए कि योगी सरकार कहीं ना कहीं उन मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है जो बहुत ज्यादा माशरे और अदालत की नजर में जो मुजरिम थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों पे ऐसे आरोप लगे, निश्चित रूप से राजनीतिक थे। 2013 का ये वाकया है। उत्तर प्रदेश में उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और उस दौरान एक रिपोर्ट भी आई थी और मीडिया में ही एक रिपोर्ट आई थी कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे की साजिश की गई और उसमें उत्तर प्रदेश शासन का एक बड़ा नेता शामिल है। तो मुझे लगता है कि अक्सर इस तरीके की चीजें होती हैं। जब इस तरीके के वाकये होते हैं तो जिस दल का शासन होता है, जो सत्ता में होता है, वो जो दूसरे दल होते हैं, उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को फंसाने का काम करता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कुछ कहा है कि मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने एक बात जरूर जोड़ी है, इसमें हाईकोर्ट की मंशा को भी शुमार कर लेना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है इस पर सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन यह हक बनता है कि जो राजनीतिक वजहों से जो मुकदमे लादे गए हैं, राजनीतिक वजहों से जिनको दोषी ठहराया गया हो, उनको जो है बरी किया जाए, उनको आजाद किया जाए। तो मुझे लगता है किसी भी सरकार का ये दायित्व है और योगी सरकार क्योंकि अपने लोगों के लिए काम करती है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम करती है और 23-24 करोड़ लोगों की सहमति और लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन हासिल है उत्तर प्रदेश के लोगों का। तो मुझे लगता है कि जो हित में है, कानून के हित में है, लोगों के हित में है, वो सरकार को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार वही कर रही है। ठीक, लेकिन आलोक वर्मा साहब, जो साक्ष्य मौजूद हैं, जो सबूत मौजूद हैं, जिस स्पीच की बात कही जा रही है, जिस रिकॉर्डिंग की बात कही जा रही है, जिसके बिना पर इन्हें मुजरिम बनाया गया है आपके एमएलए को, और उस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको नहीं लगता कि आवाम के जहन में भी तो ये सवाल आ सकता है ना कि देखिए इनके तमाम सबूत होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है?
नहीं, किसी वीडियो की बात मुझे लगता है कि अगर आप कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपको जानकारी हो उस समय के समय का जो वक्त चल रहा था 2013 के आसपास जी, अखिलेश यादव सरकार के एक बड़े मंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बहुत करीबी हैं, उनकी भी एक आवाज आई थी, वायरल हुई थी, टीवी न्यूज चैनलों में बाकायदा चली थी। क्या दोषी ठहराए गए? क्या किसके ऊपर आपने संगीन आरोप लगाया? वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, जो दूसरे दलों के साथ जुड़े थे, जो आपको लगता था कि वो आपके पाले में नहीं है। तो मुजफ्फरनगर दंगा तो एक पूरी तरीके से साजिश है, चुनाव जीतने की साजिश की गई थी। तो मुझे लगता है कि जो लोग निरपराध थे, जो लोग बेकसूर थे और सरकार के सामने इस तरीके के साक्ष्य मौजूद हैं, तो सरकार को यह हक बनता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है कि हाई कोर्ट की मंशा भी ले लेनी चाहिए, तो इस बात से भी सहमत हुआ जा सकता है। बहुत कुछ अभी मैं पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है। राजकुमार भारती साहब, किसी भी सरकार आपके पास में आऊंगी सवाल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब भी सरकारें होती हैं तो ऑपोजिशन को परेशान करती हैं। आप अभी ऑपोजिशन में हैं और उस वक्त आपकी जब सरकार थी तब ये मुजफ्फरनगर फसाद हुआ था। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये राजनीतिक तौर पर होता है और लोगों को दूसरी पार्टी के लीडरान को फंसाने की कोशिश की जाती है। तो जो अगर उनकी छवि साफ सुथरी है तो क्यों ना उनके केसेस को वापस लिया जाए। अगर केस वापस लिए जा रहे हैं, साफ सुथरी छवि है, तो जैसे कि आपने भी कई सारे केसेस जिनकी तादाद बहुत ज्यादा हजारों में है, आपने भी बीएसपी के दरमियान जो केसेस आपके लीडरान पर डाले गए थे, मुकदमात दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस लिया। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो हमारी सरकार ने जो मुकदमे वापस लिए थे उनमें स्पष्ट निर्देश था, एक गाइडलाइन थी, एक मानक तय किया गया था कि केवल राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जो नारे लगाने पे, झंडा दिखाने पे आपराधिक मुकदमा वापस नहीं लिया गया था। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो अभी आलोक अवस्थी जी बोल रहे थे, वो एक वाक्य सत्य बोल गए अपने चुनाव जीतने के लिए किए गए थे। ये बिल्कुल सत्य बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मुद्दों पर चुनाव नहीं जीत सकती है, विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकती, अपने एजेंडा पर चुनाव, अपने घोषणा पत्र पर चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक ये दंगे कराए थे और ये शीशे की तरह साफ है, पूरे देश को पता है। और ये जो दंगे भड़के थे मुजफ्फरनगर के, देखिए इनमें खास रोल था दुष्प्रचार का। झूठे जो वीडियो वायरल किए गए थे, जो अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के वीडियो थे, वो भारत के मुजफ्फरनगर के बता के वायरल किए गए थे। वो किए गए थे संगीत सोम और सुरेश राणा के। आजम खान का भी वीडियो वायरल हुआ था। आजम खान आपके दिग्गज मंत्री थे, उनके ऊपर कुछ सवाल खड़े कर दीजिए। उनके तो वीडियो टीवी चैनलों पे चले थे। किस तरीके की कार्रवाई आपने उनके ऊपर की थी? आलोक साहब, आपको काफी वक्त दिया था, एक सेकंड बात कर लेने दीजिए। आलोक जी धैर्य रखें, हिम्मत रखें, सच सुनने की शालीनता रखें। एक बड़ी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, अपनी गरिमा बनाए रखें। बच्चों की तरह जैसे गली मोहल्ले में बच्चे चिल्लाते हैं उस तरह न चिल्लाएं। आप टीचर मत बनिए हुजूर, आप आगे बढ़िए। झूठ, अरे आप अनुशासन भंग न करें, बदतमीजी न करें। आलोक जी, आप टीचर मत बनिए। आलोक जी कृपया बदतमीजी न करें, अध्यापक बनने की जरूरत नहीं है। आलोक जी कृपया बदतमीजी न करें, अनुशासन न करें, गुंडाई न दिखाएं। बिल्कुल आप आलोक जी गुंडाई न दिखाएं कृपया। मेरा निवेदन है, सत्ता आती जाती रहती है, आपा न खोएं। घमंड में जाना है ज्यादा। एक जो बार बार जो गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो कि इनकी पार्टी का मुख्य काम है कि एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था, ये इनका इशारा माननीय आजम खान की तरफ है। कोई वीडियो, कोई ऑडियो दिखा दे, मैं अब हार मान लूंगा। ये लगा झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। वो एक दरोगा का ऑडियो वायरल हुआ था जो फोन पे किसी से ये कह रहा था कि आजम खान साहब ने फोन करके वो छुड़वाए थे थाने से, जबकि वो बिल्कुल झूठ। आजम खान साहब को सफाई दे चुके, हम भी सफाई दे चुके। और आजम खान की हैसियत नहीं थी उस सरकार में वो किसी दरोगा को फोन करते, वो कप्तान से नीचे फोन करते नहीं थे। वो झूठा वायरल ऑडियो वायरल था, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, मैं दो बिंदु केवल कहना चाहता हूं, गंभीरता से मेरी बात सुन ली जाए। कि एक तो भारतीय जनता पार्टी जो ये मुकदमे वापस ले रही है, इसका साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, इन्हें न्यायालय पे विश्वास नहीं है। अगर ये लोग निर्दोष हैं तो इन्हें न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, इन्हें सबूत पेश करने चाहिए कि निर्दोष थे। दूसरी बात, देखिए ये जो हमारा संविधान कहता है कि सभी लोग न्याय के जो उसके विधि के समक्ष समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण होगा, ये उसको भंग करते हैं। अब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो एटीट्यूड ये है कि एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी
एक ट्वीट करने पे जेल भेज दिया जाता, मुकदमा दर्ज कर दिया जाता, एनएसए लगा दी जाती है। और इनके समर्थक हैं, अगर वो सक्षम है, नेता हैं, तो वो दंगाई भी माफ कर दिए जाएंगे। ये लोग साधारण अपराधी नहीं है, इनके ऊपर डकैती के आरोप हैं, आगजनी के आरोप हैं, आत्महत्या के प्रयास के आरोप हैं, हिंसा के आरोप हैं। अगर इस तरह के मुकदमे लिए जाएंगे तो न्याय के कानून के राज का क्या होगा, हमारे संविधान का क्या होगा, हमारी न्याय व्यवस्था का क्या होगा। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम गलत है। जी आलोक साहब, आलोक साहब बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और इस बात पर ध्यान देने की भी जरूरत है। और सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या ज्यूडिशरी सिस्टम पर यकीन नहीं रखती? अगर मान लीजिए बेकसूर मान ही रहे हैं, ठीक है, आपके नेता सारे बेकसूर हैं, तो ट्रायल चल जाने दीजिए ना, फैसला जो होगा हम सबके सामने होगा। वापस लेने की क्या जरूरत है? वो भी वो मामले जो आपराधिक हो। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल। हमारे साथी समाजवादी पार्टी के साथी बहुत सही बात कह रहे थे, मैं उनको बहुत गौर से सुन रहा था। वो कह रहे थे आजम खान, मैंने तो कहा एक नेता समाजवादी पार्टी के, तो उनको आजम खान का नाम कहां से सूझ गया? तो जाहिर सी बात है, दुनिया जानती है आजम खान ने क्या किस तरीके से बात की। नहीं जी, मैं नहीं कह रहा था, ठीक है, आपने वो बात रख दी। आजम खान ने, मैं चैलेंज करता हूँ, आप सुनवाइए जो ऑडियो वीडियो आपके पास है। अभी आप मेरे टीचर बन गए थे, अब आप गौर से सुन लीजिए ना साहब, अब आप सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आजम खान के बारे में, उनकी आवाज के बारे में, उनके सफाई दे लेने से क्या हुआ? आपने मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कर दिया उस चैनल के ऊपर? तो जाहिर सी बात है, दंगा भड़काने में किस तरीके का हाथ है पूरी देश दुनिया जानती है और सबने इसे टीवी न्यूज चैनलों में देखा है। रही दूसरी बात, अपराधियों की बात कही आपने, बहुत शानदार बात कही, मैं तो बड़ा खुश हुआ। पता नहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी कौन है, पता नहीं आपको पता भी है कि नहीं पता कि पूरे जब अखिलेश यादव का शासन आता था, वो भाजपा के मित्र हैं, बीजेपी के मित्र हैं मुख्तार अंसारी। आलोक साहब, वो बीजेपी के मित्र इधर उधर मत घूमिए प्लीज। ज्यूडिशरी सिस्टम पर यकीन के ताल्लुक से आपसे सवाल था, उसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। एक सेकंड भारती साहब, एक सेकंड। हाँ, मैं ज्यादा तेज आज बोल नहीं सकती, गला साथ नहीं दे रहा है। एक सेकंड। हाँ, पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं जानते, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। एक सेकंड। उत्तर प्रदेश लेके आए हैं, अतीक अहमद का नाम वो जानते हैं, पता नहीं जानते। किसी से मैं बातचीत कर रहा था कुछ दिनों पहले, मैं अतीक अहमद जी के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि कुछ समय पहले मैं पत्रकार था, तो उनको समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आसपास देखता था घूमते हुए, अखिलेश यादव को अपना बताते हुए, उनकी सेना में शामिल होते हुए देखा था मैंने उनको। मैंने पूछा अतीक अहमद जी कौन है, उनके बारे में जरा मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि कलयुग में कोई रावण अगर है तो अतीक अहमद है। नहीं जानते ये साहब, नहीं जानते ये समाजवादी पार्टी में किस तरीके से शासन चलता था। तो मुझे इनसे कुछ नहीं कहना। अभी समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है ना आलोक साहब, जब समाजवादी पार्टी का शासन होगा तो आप भी सवाल करिएगा, हम भी सवाल खड़े करेंगे। अभी आपकी सरकार है, आपकी सरकार मुकदमे वापस ले रही है, आपराधिक प्रवृत्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं वो मुकदमात वापस हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर आखिर क्या मतलब, चोर की दाढ़ी में तिनका समझा जाए इसे? चोर की दाढ़ी में तिनका समझा जाए क्या इसे? अरे आप बताइए ना, कौन सा नाम है जो आपराधिक चेहरा जिसको आप करार देते हैं? बताइए ना, कौन सा अतीक अहमद जैसा चेहरा है? कोई खुदा न खास्ता आ भी जाता है उत्तर प्रदेश में, कोई अपराध में शामिल होता है, हम उसका पीछा करते हैं, उसे जेल के पीछे ले जाते हैं। तो साहब सीधे तौर पे आप जवाब दे देते ना आलोक वर्मा साहब कि अदालत पे भरोसा नहीं है। मेरा सवाल तो सीधे तौर पर ये था ना, जब केसेस जो चल रहे हैं वो चलने देते है ना, उसको वापस ले रहे हैं, उसको वापस लेने के पीछे मकसद क्या है? मेरा सीधे तौर पर यही सवाल। भाई वो भी संवैधानिक अधिकार है, वो भी संवैधानिक अधिकार है ना, संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है। हम किसी के ऊपर से अगर हमको लगता है कि वो राजनीतिक केस है, बगैर कोई रीजन बताए वापस ले लेना, ठीक है। राजकुमार भाटी साहब, भारतीय जनता पार्टी वापस लिया है, एक ही बात हुई ना। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो अपने अरे अरे नाम बताइए ना भाई। अरे एक सेकेंड आलोक साहब, राजकुमार भाटी साहब उस संवैधानिक अधिकार की बातें कर रहे हैं कि ये हर पार्टी, भैया कोर्ट में नहीं दिया गया नाम, तो नाम मैं क्या बताऊं? कोर्ट में जो कहा गया वो मैं बता रही हूँ आपको। अरे आप बताइए, आप बता रहे हैं 77 नाम ऐसे हैं। बड़ा चेहरा, मेरा ये कहना है कि जो कोर्ट में जानकारी दी गई कि 77 ऐसे बड़े नाम हैं जिनमें कुछ लीडर्स हैं और उनके करीबी हैं। आपने इंट्रो नहीं सुना लगता है मोहतरमा, मैंने कहा अब उसमें मैंने कौन सा आपको बता दिया था कि ये नाम है?
जब कोर्ट में ही बताया गया, सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर हैरानी का इजहार कोर्ट ने किया कि जब ऐसे नाम है और 77 नाम है तो इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। मोहतरमा अगर अपनी बात, राजकुमार भाटी साहब, मैं आपके पास लौटूंगी, बहुत वक्त दे दिया। राजकुमार भाटी साहब वो कह रहे हैं कि जैसे दिगर पार्टियां इस्तेमाल करती हैं अपने अधिकार का, हुकूक का, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने हुकूक का इस्तेमाल कर रही है और ये सभी को ये आजादी होती है कि अपने हुकूक का वो इस्तेमाल करें। एक सेकंड भाई, मैंने नहीं कहा ये, नहीं, आपकी पार्टी, आप आपकी पार्टी से है ना भाई, मैं बोल रही हूँ आप भारतीय जनता पार्टी से है ना। अभी 77 मुकदमा किसने वापस लिए? अब मैं सवाल उनसे कर रही हूँ, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। राजकुमार भाटी साहब, सवाल नहीं करेंगे ना। मनोविज्ञान और अपराध विज्ञान ये कहता है, आप किसी बड़े विद्वान से बात कीजिए, कि चोर हमेशा चिल्लाता है और दूसरों पे आरोप लगाता है। चोर की ये पहली पहचान होती है। जो अपराधी होता है, जो दोषी होता है, वो जोर जोर से चिल्लाएगा, बौखलाएगा, दबाव बनाएगा और दूसरों को आरोपित करेगा। किसी बड़े से बड़े डकैत को भी पुलिस पकड़ती है तो वो कहता है दरोगा ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया। नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि ये जो मुकदमे वापस किए गए हैं ये उन लोगों के जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं, ये अपराधी हैं। तीसरी बात, आलोक जी शोर मचा मचा के चिल्ला के पूछ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और वो कौन है, अतीक अहमद। मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी वो है जिसकी मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक वो एम्बुलेंस बनवा रही थी बुलेट प्रूफ, और जिस खिलाफ मुकदमा हुआ। और अतीक अहमद वो है जिसको अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सीरत है कि वो जो है अपराधियों को गले लगाती है। और आपने कहा कि हमारी पार्टी में कौन अपराधी है, मैं नाम बताने लगाऊंगा तो आप शर्म से डूब के पानी में मर जाओगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 मुकदमे थे जो उन्होंने खुद अपनी कलम से वापस लिए, और इसमें हत्या का प्रयास, आगजनी, दंगा, छेड़छाड़, इस तरह के मुकदमे थे। आपके जो केंद्रीय गृह मंत्री बने बैठे हैं जो अमित शाह, वो तड़ी पार रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से तड़ी पार कर चुका है उन्हें सुप्रीम कोर्ट। आप ये चिल्ला चिल्ला के मत कहिए कि हमारे पार्टी में कौन अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो बलात्कारियों के समर्थन में सड़कों पर जुलूस निकालती है, जो हत्यारों का माला पहना के स्वागत करती है, हत्यारे जेल से आते हैं। सुन लीजिए, अब चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, सुनिए, चिल्लाइए मत, अब सुनिए, चिल्लाइए मत, अपनी बारी पे कहना अपनी बात। जब आपका नंबर आएगा आप कहना मैंने शांति से आपकी बात सुनी थी। चिल्लाइए मत, बौखलाइए मत, अनुशासन भंग मत कीजिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। रुकिए, पहले सुनिए, हमारी बात सुननी पड़ेगी आपको। इस तरह चिल्ला के आप आवाज नहीं दबा सकते। कितने बड़े गुंडे हो आप, कितने बड़े अपराधी हो आप, हमें डरा नहीं सकते, डरा के चुप नहीं कर सकते। हमारी बात सुननी पड़ेगी आपको, सुननी पड़ेगी हमें हमारी बात। अरे कौन बीजेपी से बड़ा गुंडा कौन है? सारे दंगाई बीजेपी में, सारे आलोक साहब आपको मौका देंगे, आपको काफी वक्त मैंने दिया था, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको मौका दिया जाएगा। दोनों का रुख जरूरी हो जाता है ना। आलोक जी, आप शालीनता से सुनेंगे, मैं आपका सम्मान करूंगा। मेरी बात का जवाब दीजिए। आप, मेरा आरोप है, आप दूसरी पार्टी का नाम बताइए इस भारतवर्ष में जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेके जुलूस निकालती हो, बीजेपी के अलावा। आप दूसरी पार्टी बताइए जो जेल से आते हैं, जो उनके मंत्री जाके माला पहनाते हैं। सुनिए, फिर चिल्लाने लगे आप, बच्चों से गलतियां आप सच सुनना नहीं चाहते। अरे आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है सच सुनने की। मुझे लगता है आपको सनात जी ये चुप कराइए। पूरी मीडिया में खबर आई थी, नहीं पढ़ा होगा आपने, तो आप देख सकते हैं। अब तो गूगल का जमाना आ गया साहब। और जरा अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे थे, कुछ आपके पास भी पहुंचे होंगे, पता नहीं आधे लैपटॉप गायब हो गए हैं मार्केट से, कहां गए वो किसी को पता नहीं है। किसको बैठा लिया आपने, किस बेकार के आदमी को बैठा लिया? मैं किस बात कर रहा हूँ, ये किस बात कर रहे हैं? कहां लैपटॉप पे पहुंच गए? इतने हल्के लोगों को आलोक साहब, राजकुमार भाटी साहब, आलोक हाँ। साहब, राजकुमार भाटी साहब ने जवाब दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो 77 मुकदमात, में फिर से उसी पर आऊंगी, 77 मुकदमात जो वापस लिए गए हैं, तो क्या उनका पूरी तरीके से ट्रायल चलने तक इंतजार नहीं किया जा सकता था? अब तो खैर एक ब्रेकर लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब मंजूरी लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट। नहीं मोहतरमा, जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं बहुत सारे, जब आप राजनीति को ठीक से समझेंगी, करीब से समझेंगी, तो आप जानती हैं, और पत्रकार है तो निश्चित रूप से जानती हैं, जब लोग आम लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं तो जिनका शासन होता है, कई लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में जिस तरीके से मामले आए थे, आपने भी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपने टीवी चैनल जरूर देखे होंगे, और इत्तफाकन अगर ना देखे हो तो एक बार देखिएगा। उस समय आजम खान किस तरीके से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यूट्यूब में पूरी की पूरी क्लिप मौजूद है, किस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, किस तरीके से मुजफ्फरनगर
में जो वाकया हुआ उसके लोगों कोई ऑडियो वीडियो नहीं है, फिर झूठ बोल एक रहे सेकंड हैं। राजकुमार भाटी साहब, एक सेकंड बात रखने दीजिए झूठ इनको, ना रखने करने दीजिए। लगते हैं, आजम खान की बात करने लगते हैं, आप बीच में आ जाते हैं। तो अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो लोग उस समय खड़े हुए थे उन लोगों के पक्ष में, वहां के लोगों के पक्ष में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पक्ष में, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। समाजवादी पार्टी बहुत कुछ कर सकती है। अगर उत्तर प्रदेश से आपका साबका होगा तो आप अच्छी तरीके से जानती होंगी, बहुत सारे चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कुछ देर पहले, शायद आलोक साहब आपने सुना नहीं, कि हर पार्टी की सरकार में ऐसा होता है, जिसकी सरकार होती है वो मुकदमात वापस लेती है और सामने वाली ऑपोजिशन पार्टियों को ये लगता है कि उन्हें फंसाया गया, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभी कह रहे हैं। तो राजकुमार भाटी साहब, फिर मैं वही सवाल कर रही हूँ कि आपके दौरे इख्तिदार में अगर हो रहा है तब तो आप बोलोगे कि सामने वाला कन्विक्ट है, और अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो आपको लग रहा है कि आपको फंसाया जा रहा है, ऐसा क्यों? कारण है, मैं दावे के साथ कहता हूं, आलोक जी बता दें नाम लेके, एक भी आपराधिक मुकदमा वापस नहीं हुआ था। देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो इन्हीं की तरह वो नारे लगाने पर मुकदमे दर्ज कर देती थी। मेरे खिलाफ खुद 3 मुकदमे दर्ज हुए। बच्चों के खेल का मैदान था, उस पर कब्जा कर रहे थे आके बुलडोजर लेके, पुलिस की संरक्षण में। हमने जाके उन्हें रोका, बुलडोजर के आगे हम बैठ के हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया। तो इस तरह के मुकदमे वापस लिए थे केवल समाजवादी पार्टी की सरकार ने, जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे थे। केवल राजनीतिक मुकदमा, कोई आपराधिक मुकदमा वापस नहीं लिया। ठीक है। दूसरी बात, देखिए, जब दंगा होता है, दंगा रातों रात नहीं होता है, दंगे का माहौल तैयार किया जाता है। कुछ लोग आते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, कुछ फर्जी वीडियो को ऑडियो डालते हैं, उन रिकॉर्डों के आधार पर, सबूतों के आधार पर मुकदमे दर्ज हुए थे। कुछ लोग होते हैं जो दंगे में शामिल होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से माहौल खराब कर रहे थे। और प्रवेश वर्मा जो लोगों नारे लगा रहे थे कि गोली मारो गोली मारो। प्रवेश वर्मा कह रहे थे हमारे घर में घुसेंगे, बेटियों को उठा के ले जाएंगे, लोगों को भड़का दिया, दंगे करा दिए, उनके नाम कहीं एफआईआर। ठीक है, आलोक वर्मा साहब, आखिर ऑपोजिशन पार्टियों को जब कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं, फसाद पेश आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर या फिर मौजूदा दौरे इख्तिदार पर क्यों भरोसा नहीं हो पाता है, मुतमईन क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार जो दिख रहा है उस पर कार्रवाई नहीं कर रही अपने लीडरान को बचाने के लिए, जैसा कि अभी राजकुमार भाटी साहब कह रहे थे। भाटी साहब बहुत कुछ कह रहे थे, अभी वो अपना एक किस्सा बता रहे थे कि किस तरीके से उनको राजनीतिक मुकदमे में फंसाया गया, किस तरीके से कुछ लोग कुछ तोड़ रहे थे, वो वहां चले गए, राजनीतिक मुकदमे में फंस गए, उनके ऊपर मुकदमे वापस हुए। क्या बात बता रहे थे, तो पुलिस का प्रशासन बताएगा, पुलिस के अधिकारी जो थे वो बताएंगे कि असली मामला क्या था, वाकया क्या था, उस पर मैं नहीं जानना चाहता। सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास, सबका साथ, इस नारे के साथ आगे बढ़ती है। हमारी सरकार में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक नजर से देखा जाता है, किसी भी जाति का हो एक नजर से देखा जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि हिंदुस्तान हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी है, और पार्टी के बाद अगर कोई व्यक्ति है जिसकी कोई इच्छा है तब हम जाकर इसको सुनते हैं। लेकिन अगर पार्टी और सबसे बड़ी चीज बड़ा देश, अगर देश इंपॉर्टेंट है तो देश को तोड़ने की इजाजत, देश में दंगे करने की इजाजत, देश को विघटित करने की इजाजत हम किसी को नहीं देते। अब इतिहास उठा के देख लीजिए, 4.5 साल के दौरान, पहले जब समाजवादी पार्टी का शासन था, लेकिन ठीक है, 2017 तक आप देखिए, सभी सरकारों का होता है, आपकी सरकार का भी ये होता है, लेकिन अगर मुजरिमाना साजिश के मुकदमात उन पे दर्ज हैं और उन्हें वापस लिया जाता है, तो फिर ये पैगाम क्या जाता है लोगों के अंदर, इसके माने क्या निकाले जाए? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ करता था, कभी बदायूं दंगा हुआ करता था, कहीं किसी और, कभी आजमगढ़ में दंगा हो जाया करता था। 4.5 साल का दौरान का वक्त देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी जब से गई है, भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, कहीं एक भी दंगा नहीं हुआ, एक सिंगल दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम केयर करते हैं, परवाह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो परवाह करते हैं, तशद्दुद पर रोक लगाते हैं, इसीलिए उनके दौरे इख्तिदार में 4.5 साल का वक्फा गुजर चुका है, एक भी फसाद इस तरह से मंजर आम पर नहीं आया। तो उधर इशारा भारतीय जनता पार्टी का ये है कि समाजवादी पार्टी एक के दौरे इख्तिदार में ही फसाद बर्पा होता है और जो उनके लीडरान हैं उन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए थे, लिहाजा उसी को वापस लेने की कोशिश की गई है। और अब हमने देखा है कि हाईकोर्ट की मंजूरी लेनी होगी, जब भी मुकदमात वापस लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए दो रुख में इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।